Do you want to invest in stock market but don't know which share to buy? Then mutual funds might be the best option for beginners. Hello traders, welcome back to our YouTube channel Learn Trading with SK. In today's video, we are learn what is mutual fund, simple example, SIP example, benefits of mutual fund, best mutual fund types for beginners. Okay, start the video. First, what is mutual fund? म्यूचुअल फंड क्या है और क्या होता है करके हम सीखेंगे. A mutual fund is a type of investment where many people invest their money together. Okay, म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है. इस एक तरह का कंपनी मानो, वहां पीपल्स अपने हार्ड अर्न मनी को उस म्यूचुअल फंड कंपनी को इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी उन इन्वेस्टरों के अमाउंट से, उस कैपिटल से एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को उस कैपिटल को देकर स्टॉक मार्केट और कमोडिटी पर ट्रेड करके इन्वेस्ट करके उस अमाउंट को ग्रोथ किया जाता है और उस ग्रोथ को फिर से इन्वेस्टर को रिटर्न्स के रूप में दिया जाएगा. उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड एक तरह का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, राइट. ओके, दिस मनी इज मैनेज्ड बाय a professional fund manager who invest in different places like stocks, bonds and government securities. Okay, इन्वेस्टर ने एसआईपी के प्लान से और लमसम के प्लान से इन्वेस्ट करते हैं. उस अमाउंट को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दिया जाएगा और उस फंड मैनेजर ने अपना एनालिसिस करने से एक स्टॉक्स और बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर इन्वेस्ट करेगा. इतना परसेंट करके इन्वेस्ट करने के बाद उन स्टॉक्स बॉन्ड से रिटर्न्स प्रॉफिट जनरेट करेगा, राइट. उसको और थोड़ा प्रॉफिट म्यूचुअल फंड कंपनी रख के और बचा हुआ प्रॉफिट को इन्वेस्टरों को रिटर्न्स के दौरान दिया जाएगा. ओके, इस तरह से प्रोफेशनल स्टॉक्स बॉन्ड्स को फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद उस कंपनी को इन्वेस्ट करने की सोचता है, राइट. और यहाँ गवर्नमेंट बॉन्ड्स को भी इन्वेस्ट करता है क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट बॉन्ड लो रिटर्न्स देते हैं पर 100% सेफ्टी होता है, राइट. इसलिए इन पर भी इन्वेस्ट करना होगा, राइट. The goal is to grow your money over time. Okay, इनका मेन गोल है उनके कैपिटल को ग्रो करना, डबल करना. ओके, नेक्स्ट सिंपल एग्जांपल. लेट्स मी एक्सप्लेन विथ अ सिंपल एग्जांपल. ओके, इमेजिन 100 people invest ₹1000 each in a mutual fund. ओके, इमेजिन करो 100 पीपल्स या इन्वेस्टर्स है, मंथली 1000 रुपीज 100 इन्वेस्टर 1000 रुपीज इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड के कंपनी पर. ओके, टोटल अमाउंट कलेक्टेड ₹1 लाख. ओके, 100 पीपल्स 1000 रुपीज देने पर वहां टोटल कैपिटल कितना होगा? ₹1 लाख रुपए का कैपिटल होगा. ओके, नेक्स्ट क्या करेगा उस 1 लाख को? नाउ द फंड मैनेजर इन्वेस्ट दिस ₹1 लाख इन डिफरेंट कंपनीज लाइक. ओके, 1 लाख रुपीज को फंड मैनेजर क्या करेगा? उस 1 लाख रुपीज को बेस्ट फंडामेंटल स्ट्रांग होने के स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करेगा लाइक रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस. इस तरह के टॉप कंपनी पर इन्वेस्ट करेगा. जैसे निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनी पर इन्वेस्ट करने से हमको ग्रोथ मिलेगा. इस तरह के कंपनी पर इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट को जनरेट करेगा, अपना कैपिटल को ग्रो करेगा, राइट. इफ दोज कंपनीज ग्रो, the value of mutual fund also increase and all investor earn profit. Okay, इन कंपनी पर इन्वेस्ट करने के बाद इन कंपनी का ग्रोथ होगा तो उस म्यूचुअल फंड का कैपिटल भी इंक्रीज होगा और इन्वेस्टर्स का अर्निंग प्रॉफिट भी होगा, राइट. उन इन्वेस्टर का प्रॉफिट भी अर्न होगा. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एसआईपी एग्जांपल. लेट्स सी अ एसआईपी एग्जांपल. इफ यू इन्वेस्ट ₹1000 every month in the mutual fund through SIP for 10 years. Okay, तुम इन्वेस्टर हो, तुम 1000 रुपीज एवरी मंथ पर मंथ म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करना चाहते हो एसआईपी के प्लान पर. एसआईपी का मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. मीन्स यहाँ तुम एक पर्टिकुलर अमाउंट को पर्टिकुलर पीरियड तक इन्वेस्ट करते रहो, जैसे मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली. इस तरह से तुम यहाँ मंथली कर रहे हो
आफ्टर 10 ईयर्स तक तुम इस इन्वेस्टमेंट को करने वाले हो। ओके, कितना होगा तुम्हारा आफ्टर 10 ईयर्स तुम्हारा कैपिटल? टोटल इन्वेस्टमेंट ₹1,20,000 होगा। ओके, अब तुमको म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट किए तुमको कितना रिटर्न मिलेगा इसको हम अब समझेंगे। इफ द एवरेज रिटर्न इज 12% पर ईयर, ओके, तुम मानो यहाँ एवरेज रिटर्न तुमको 12% मिलेगा, थोड़ा ज्यादा भी मिलेगा थोड़ा कम भी मिलेगा, हम यहाँ एवरेज ले रहे हैं, पर्टिकुलर 12% मिलेगा हमको। यहाँ एफडी से भी ज्यादा अमाउंट ही मिलेगा, राइट। एफडी में कितना है पर मंथ? 7.5 या 7.8 उतना है, मगर यहाँ हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से 12% का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, राइट। योर मनी कैन ग्रो टू अराउंड ₹2,30,000 to 2,50,000। ओके, तुम्हारा अमाउंट यहाँ कितना ग्रो होगा? 2,30,000 से लेकर 2,50,000 तक ग्रो होने का चांसेस होगा, राइट, म्यूचुअल फंड में तुम इन्वेस्ट करने पर। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, तुम यहाँ इन्वेस्ट कम किए हो, मंथली ₹1,000 किए हो, तुम यहाँ इन्वेस्ट 5,000 या 10,000 से मंथली स्टार्ट किए तो तुम्हारा अमाउंट भी, तुम्हारा रिटर्न्स भी ज्यादा होगा। इस पर डिपेंडेंट होगा, तुम कितना इन्वेस्ट करते हो उस पर डिपेंड होगा तुम्हारा अर्निंग्स कितना होगा। तुम कैलकुलेट खुद से कर सकते हो। मंथली एवरेज 12% है, तुम वहाँ 5,000 मंथली इन्वेस्ट करो और टोटल कितना होगा और 12% से कैलकुलेट करो, तुमको आसानी से मिल जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ओके, म्यूचुअल फंड्स हैव मेनी बेनिफिट्स। ओके, म्यूचुअल फंड तुमको यहाँ कई सारे बेनिफिट्स देगा, जैसे तुमको एफडी से ज्यादा रिटर्न देगा और सेफ्टी देगा और इन्वेस्ट और स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स भी तुमको देगा। तुमको कोई रिस्क से बचाएगा। उस तरह से किस तरह के बेनिफिट्स होंगे हम अब देखेंगे। ओके, फर्स्ट स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट ₹500 SIP। ओके, तुमको यहाँ फर्स्ट बेनिफिट होगा, किसके पास कैपिटल कम है उनको बेस्ट ऑप्शन है SIPs, क्योंकि यहाँ तुमको स्मॉल अमाउंट ₹500 से SIP स्टार्ट कर सकते हो, मंथली SIP तुमको यहाँ आगे जाकर फ्यूचर में एक बिग अमाउंट फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकेगा, राइट। सेकेंड वन, मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट। ओके, तुम्हारे पास मानो बहुत सारा कैपिटल है, लैक्स टुगेदर तुम्हारे पास अर्निंग्स है, तुम डायरेक्टली जाकर स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट या ट्रेड करने पर तुमको वहाँ लॉस होने की चांसेस भी होगा, राइट। उसलिए तुम यहाँ म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ फंड मैनेजर, प्रोफेशनल फंड मैनेजर तुम्हारे अमाउंट, तुम्हारे कैपिटल को मैनेज करने से ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा, ना कि रिस्क होगा, राइट। थर्ड वन, डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस रिस्क। ओके, तुम यहाँ डायरेक्ट जाकर कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से बेहतर होगा तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर कोई एक स्टॉक्स पर इन्वेस्ट नहीं करेगा, वहाँ दूसरे स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करेगा और गोल्ड, सिल्वर, उस तरह के कमोडिटी पर भी इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न करेगा। ओके, लास्ट वन, गुड फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ओके, यहाँ एक म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट वे होगा, क्योंकि हम यहाँ इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म तक कंपनी ग्रो होती है, ना कि आज इन्वेस्ट करें कल ग्रो होगी, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि उस कंपनी का सेल्स इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तब शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा, राइट। उसलिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को गुड इन्वेस्टमेंट होगा म्यूचुअल फंड्स, राइट। नेक्स्ट, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स। ओके, अब हम देखेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स। द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स आर फर्स्ट, इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स। ओके, इंडेक्स फंड मीन्स यहाँ इंडियन स्टॉक मार्केट पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इस तरह के इंडेक्स को हम यहाँ इन्वेस्ट करने से अच्छा खासा ग्रोथ, प्रॉफिट अर्न क्रिएट होगा, राइट। ओके, लार्ज कैप फंड। ओके, यहाँ लार्ज कैप फंड मीन्स उस कंपनी का कैपिटल ज्यादा होगा, उसको हम बोलेंगे लार्ज कैप फंड। ओके, अब फ्लेक्सी कैप फंड मीन्स यहाँ उस कंपनी का ओवरऑल वैल्यू फ्लेक्सिबल होने को होएगा, उसको हम बोलेंगे फ्लेक्सी कैप फंड। ओके, राइट। तुमको कोई डाउट या कोई क्वेरी रहा तो मुझे कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। कौन सा तो क्वेरी होगा तो मैं इसको सोल्यूशन मेरे तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा, राइट। ओके, if you want to learn more about mutual funds, stocks and smart investment, make sure to subscribe my channel. Okay, and comment SIP. I will share the best mutual funds list for beginners. Okay, if you learn trading sincerely, subscribe Learn Trading with SK. Thank you traders.